सिस्टम ऑफ चार्जेज। इस तरह अगर मान लो कोई वो पॉइंट है और यहाँ पर चार्ज है Q1, यहाँ पर चार्ज है Q2, ये R1 डिस्टेंस पर है या R2 डिस्टेंस पर, Q3 या R3 डिस्टेंस पर, Q4 R4 डिस्टेंस पर, उसी तरह Q5 R5 डिस्टेंस पर, उसी तरह डॉट 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 Qn जो यहाँ से कितना डिस्टेंस पर है, Rn R1 R2 R3 डॉट 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 Rn। देखिए तो होता क्या है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट O, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज इज द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पोटेंशियल्स, यानी सब इंडिविजुअल पोटेंशियल के सम के इक्वल होता है। यानी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point due to the system of charges is equal to the sum of all the individual potentials। नाउ वी गेट, तो हमको मिलेगा क्या बताओ, VO टोटल, यानी वो पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल क्या होगा, V1 V2 V3 डॉट 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 प्लस Vn, और V1 क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1/R1 प्लस 1/4πε0 Q2/R2 प्लस 1/4πε0 Q3/R3 डॉट 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 प्लस 1/4πε0 Qn/Rn। सर साइड वाला नहीं दिख रहा है। अब दिखेगा, दिख रहा है ना, हेलो, यस सर दिख रहा है। चलो आराम से यहाँ तक आओ। हो गया सर। सबको लिखने दो, सबको लिखने दो माय डियर स्टूडेंट। सर क्लास कब तक ओपन होगा? क्लास अगस्त से आया है, 15 अगस्त के बाद 15 अगस्त। सरकार कर रही है, लेकिन जुलाई में हो जाना चाहिए। देखो अब बिहार गवर्नमेंट क्या कहती है। हम लोग के बस में नहीं ना है जी, बोलो है बस में? नो सर। तुम लोग गांव में हो? हेलो, यस सर गांव यही में। हो? हाँ, नहीं नहीं गांव में। गांव में मन नहीं लग रहा होगा रहते रहते, नहीं? यस सर बहुत दिन हो गया ना इसीलिए। बहुत दिन हो गए।
सबका हो गया? यस सर। यस सर, हो गया। चलो सबका, माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो, चलो बताओ। यस सर, हो गया। सब नहीं बोल रहा है, अभी कुछ का बाकी है। हो गया आराम से सर। 2 मिनट और। हो सर, गया? हो गया सर। अच्छा चलो, गर्ल्स स्टूडेंट बताओ, सब हो गया? लिख लिया? यस Yes, सर, sir. हो गया हो गया। हाँ चलो चलो, तो VO टोटल क्या हो जाएगा बताओ? VO टोटल 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा, Q1/R1 Q2/R2 प्लस डॉट 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 प्लस QN/RN, ये ना होगा? दिस इज इक्वेशन नंबर, दे दो ए। 1/4πε0 कॉमन ले लो, Q1/R1 Q2/R2 डॉट 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 QN/RN। और इक्वेशन ए को हम लोग लिख सकते हैं समेशन में। इक्वेशन ए कैन बी आल्सो रिटन एज VO टोटल 1/4πε0 समेशन ऑफ QN/RN, जहां n इज इक्वल टू है 1 to n। देखो समेशन 1 2 3 4 आगे तक चलता जाएगा। दिस इज बी, यहां तक आ जाओ। बन गया माय डियर स्टूडेंट, बताओ। यस Yes, सर, sir. हो गया। यस सर, बन गया। यस सर। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि वैसा सरफेस जिसमें हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो, इक्वल हो, तो उसको कौन सा पोटेंशियल कहेंगे? इक्वा पोटेंशियल सरफेस, यानी सब जगह इक्वल पोटेंशियल। लिखेंगे इक्वा पोटेंशियल सरफेस। यानी द सरफेस इन विच एट ऑल द पॉइंट्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन्स सेम, रिमेन्स इक्वल। द सरफेस in which at all the points the electric potential remains same, then such surface is called an equipotential surface. Is called an equipotential surface। तब
इक्वा पोटेंशियल सरफेस होगा क्या अगर कोई पॉइंट चार्ज ले लेंगे? नंबर 1, द इक्वा पोटेंशियल सरफेस due to a point charge is spherical. जैसे मान लो सब जगह सेम रहेगा। देखो कैसा होगा ये सरफेस, कैसा होगा, कैसा होगा सरफेस, बताओ? स्फेरिकल, स्फेरिकल। बढ़िया से लिखें। देखो कोई पॉइंट चार्ज ले लें और पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड चारों ओर होगा, चारों ओर होगा, चारों ओर होगा, चारों ओर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब यहां से देखिए चारों ओर स्फेरिकल सरफेस, देखो ये सरफेस ले लिए, फिर दूसरा सरफेस ले लिए, देखिए फिर दूसरा सरफेस ले लिए, तो ये जो सरफेस हुआ, ये सरफेस चाहिए सरफेस, ये दोनों सरफेस कहलाएगा इक्वा पोटेंशियल सरफेस, इक्वा पोटेंशियल सरफेस। चलो बनाओ पहले। The equipotential surface due to a point charge is spherical. ये पॉइंट चार्ज है कोई Q, Q कोई पॉइंट चार्ज है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल हो गया। सर वो जो रे है चारों तरफ, सर वो चारों इलेक्ट्रिक फील्ड तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ओके सरफेस जहां पर पोटेंशियल सेम होगा, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यस हमेशा इक्वा पोटेंशियल सरफेस पर नॉर्मल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे यस होता है बताओ तो? नॉर्मल, यस सर। इक्वा पोटेंशियल सरफेस। हो गया सर।
चलो सबका हो गया। यस सर। अब इक्वा पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करें तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है माय डियर स्टूडेंट? पैरेलल लाइन, तब उसका जो है प्लेन की तरह होता है। नंबर 2, देखो ठीक से देखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू the uniform electric field is like a plane. Number 2, equipotential surface. Equipotential surface due to the uniform electric field is like a plane. देखो किस तरह से होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इसका एक प्लेन होगा। देखिए देखिए प्लेन होगा, देखिए एक प्लेन होगा। देखिए एन इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइक ए प्लेन, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए देखिए बनाइए बढ़िया से। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस एक प्लेन के रूप में होगा।
बन गया माय डियर स्टूडेंट? बोलो। Yes, sir. यस सर। सबका बन गया? हेलो हेलो ऑल गर्ल्स कैंडिडेट बोलो। यस हेलो। सर बन गया। Yes, sir, हो गया। हाँ हाँ, यानी अगर कोई पॉइंट चार्ज रहेगा तो उसके चलते कैसा होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? कैसा होगा बोलो? स्फेरिकल। स्फेरिकल। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके चलते कैसा होगा? प्लेन। देखो, प्लेन। हाँ आप देखो, ये इक्वा पोटेंशियल सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? नॉर्मल। देखो, देख रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो ऑलवेज नॉर्मल। यानी इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगा, यानी properties of equipotential surface. प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वापोटेंशियल सरफेस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है सुनिए, पहले समझिए। द वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज इन द इक्वापोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। यानी कोई चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है इक्वापोटेंशियल सरफेस में, तो वर्क डन जीरो होता है। यानी वर्क डन तभी होगा जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। अब जैसे पानी फ्लो तभी न करेगा जब लेयर का डिफरेंस होगा। अगर सेम लेयर में वाटर फ्लो करेगा, बोलो हेलो, नो सर। सेम लेयर में पानी फ्लो करेगा? नो सर। नहीं। हाँ, तो नंबर वन, द वर्क डन in moving any charge in the equipotential surface is equal to zero. The work done in moving any charge in the equipotential surface is equal to zero. तब we find that, देखो तो, VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या होता है? WBA अपॉन क्यू नॉट। और यहाँ पोटेंशियल सेम है, V और VB सेम है, तो V माइनस V इज इक्वल टू WBA बाई क्यू नॉट। यहाँ क्यों ऐसा? क्योंकि VA और VB सब जगह सेम है, और ये क्या है बताओ? V। समझ में आ रहा है? इक्वल पोटेंशियल मतलब सब जगह पोटेंशियल क्या है? सेम। तो क्या हो जाएगा? जीरो इज इक्वल टू WBA बाई क्यू नॉट। therefore WBA इज इक्वल टू कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट? जीरो। क्यू नॉट इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। दिस इज ए। यहाँ तक आ जाओ कि वर्क डन जीरो होगा जब कोई चार्ज एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करेगा। ये V और VB इक्वल क्यों है? क्यों इक्वल है? क्योंकि इक्वल पोटेंशियल है, इक्वल पोटेंशियल सरफेस है। सरफेस में सब जगह पोटेंशियल का वैल्यू क्या है? सेम। दिखाई पड़ रहा है माय डियर स्टूडेंट? बोलो Yes, हेलो। sir. अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी वर्क डन होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो वर्क डन जीरो होगा।
यस सर हो गया। सबका हो गया माय डियर स्टूडेंट? हेलो। यस सर। यस सर। यानी अगर इक्वा पोटेंशियल में कोई चार्ज मूव करे तो वर्क डन होगा कि नहीं होगा? होगा नहीं। वर्क डन का वैल्यू कितना होता है? 0। दूसरा नंबर प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वा पोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू नॉर्मल। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्वा पोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड is always normal to the equipotential surface. यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमेशा नॉर्मल होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। हम लोगों ने देखा है ना माय डियर स्टूडेंट? देखो ये नॉर्मल है इलेक्ट्रिक फील्ड, देख रहे हो ना? बोलो हेलो। देखो ये सब नॉर्मल है ना? तीसरा है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करेगा? अगर करेगा तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्शन होगा वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तब वह इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा ही नहीं। यानी टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस do not intersect to each other. Because when they intersect, they will intersect then at the point of intersection the value of electric potential changes. चलो यहां तक आ जाओ आराम से। Two equipotential surfaces do not intersect to each other because when they will intersect, then at the point of intersection, the value of electric potential changes. हो गया सर। सबका हो गया माय डियर स्टूडेंट? यस सर। यस सर। हाँ आराम से लिखो ना, कोई घबराने की बात नहीं बाबू। बन गया?
यस यस सर। हाँ, आप देखो, अब हम लोग देखेंगे कि वैसा मटेरियल, वैसा सब्सटेंसेस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करे, और जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो, तो उसको कहेंगे इंसुलेटर। जैसे रबर, प्लास्टिक, वुड, ये सब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो करंट पास नहीं करेगा, और जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो कंडक्टर होगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देगा। टॉपिक का नाम देंगे इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर। इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स पहले डिफाइन करेंगे, यानी दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स which have no free electrons, they do not conduct electricity and their valence electrons are more than 4, 4 से ज्यादा हो। those substances or materials सर हम लोग which have इंसुलेटर्स को नॉन मेटल्स भी कह सकते हैं ना? नॉन मेटल भी कह सकते हैं। मेटेलिक कंडक्टर होता है, मैक्सिमम मेटल कंडक्टर होता है, लेकिन नॉन मेटल में भी कुछ कुछ कंडक्टर होता है, ऐसा नहीं है ना। यस सर, यस दो सर, जैसे सब्सटेंसेस और ग्रेफाइट। हाँ हाँ हाँ, दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स which do not conduct the electricity and they have no free electrons. And their valence electrons are more than 4. Then such substances or materials are called insulators. Is it clear? ना आई नो ही चिंता है ठीक है। आगे एग्जाम्पल दे देंगे। एग्जाम्पल क्या होगा बताओ? एग्जाम्पल बोलो। रबर, प्लास्टिक, वुड, डॉट 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 एक्सेट्रा। रबर, प्लास्टिक, वुड एक्सेट्रा। हाई में चाहे हाई पटले धाई बाबू ओ तब न कहते चाहे काफी निकल बा 4 इंच है क्या रहा है मेरी 4 इंच निकल लिख लिया? आकाश मैसेज मत करो, बहुत मार मारेंगे, जल दो। तो पहचानता है कि नहीं आकाश? क्या कर रहा है तुम? हैं?
इडियट कहीं का। कोई ज्ञान नहीं है कि क्लास चल रहा है तब मैसेज करता है। लिखा माय डियर स्टूडेंट, हेलो। यस सर हो गया। यस सर हो गया। रबर प्लस